नमस्कार साथियों, मैं हूं अविरल अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम विमर्श। विमर्श कार्यक्रम के अंतर्गत हम समाज के उन ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं जिसमें समाज के लोग जवाब चाहते हैं सरकार से, व्यवस्था से। ऐसे में ये देखने वाली बात है कि जो इस समय जो ज्वलंत मुद्दा है वो क्या है। वो यूजीसी का मुद्दा है। आपको लेकर चलते हैं ऐसे कई विरोध प्रदर्शनों की आपको झलकियां दिखाते हैं जिनसे आपको अंदाजा होगा कि आखिर इस बिल से सवर्ण वर्ग कितना नाराज है। हालांकि केवल सवर्ण वर्ग ही नहीं, साथ ही साथ ओबीसी वर्ग के भी कुछ ऐसे चर्चित चेहरे सामने आ रहे हैं सवर्ण वर्ग के खिलाफ और एक जातिगत विरोधाभास पैदा करने वाला बिल बता रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया यह बिल ये दर्शाता है कि दो जातियों के बीच में, ओबीसी और जनरल कास्ट के बीच में ये विरोधाभास पैदा कर रहा है। ऐसे में अलग अलग राय देखी जा रही है। हालांकि ये भी देखा गया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सवर्ण वर्ग पूरी तरीके से भर भर के वोट देता है और ऐसे में अब उसकी नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में पहले देखते हैं कि ये बाइट सुनते हैं कुछ जगह की, उससे ये आकलन किया जाएगा कि आखिर सवर्ण वर्ग की परेशानी क्या है। ये जो बिल लाया गया है, पहली बात तो मेरी नज़र में इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पहले से ही नियम बने हैं। अगर कोई भी छात्र किसी को प्रताड़ित करेगा तो उसके लिए एक कार्रवाई का पूरा सिस्टम बना हुआ है। यूनिवर्सिटीज़ में भी लागू प्रॉक्टर होते थे, प्रॉक्टर के साथ साथ एक कमेटी होती थी जो ऐसी समस्याओं को देखती थी और उस पर कार्रवाई करती थी। फिर भी अगर मान लीजिए इसको लाना जरूरी ही था कि ये महसूस किया जा रहा था कि कुछ वर्गों पर विशेष उनका अपमान किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, तो अपमान किसी वर्ग का नहीं होता है, अपमान व्यक्ति का होता है और व्यक्ति करता है। हमारे बैकवर्ड क्लास का आदमी भी किसी सवर्ण का अपमान कर सकता है, सवर्ण किसी हरिजन का अपमान कर सकता है, हरिजन किसी मुसलमान का अपमान कर सकता है। तो अपमान व्यक्तिगत कार्यप्रणाली है, ये वर्ग की कार्यप्रणाली नहीं है। अगर ये नियम ला नहीं था तो इसका ये स्वरूप होना चाहिए था, यदि कोई किसी का अपमान करेगा तो वो शिकायत कर सकता है और उस पर वो कमेटी जांच करेगी और अगर वो सही पाया जाएगा तो जिसने अपमान किया उसका कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ। दूसरा, इसमें जो सबसे बड़ी खामी मुझे नज़र आ रही है कि अगर कोई किसी की शिकायत करता है और वो शिकायत अगर गलत पाई जाती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इसका मतलब तो ये है, हम व्यक्तिगत कारणों से किसी से भी हमें बदला लेना है, हमने उसकी एक शिकायत डाल दी, वो 10 दिन कमेटी के सामने हाथ जोड़ता घूमेगा, अपनी सफाई देता घूमेगा, अपने प्रूफ देगा कि जैसे ईडी करती ना, जिसके घर पहुंच गई, अब वो आदमी बताए कि वो निर्दोष है, तो वो आदमी बेचारा निर्दोष पढ़ाई छोड़ के अपने को निर्दोष साबित करने में लग जाएगा। और जब वो निर्दोष साबित हो जाएगा तो जिसने शिकायत की है वो हंसेगा, हा हा हा, देखा 15 दिन से हम इसे दौड़ा रहे हैं, क्योंकि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और सरकार का ये बिल लाने के पीछे केवल एक मंशा है, क्योंकि हमारी जो वर्तमान सरकार है उसको शायद ये अभिमान हो गया है कि जो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के अतिरिक्त कास्ट वाले लोग हैं ये हमारे बंधुआ मजदूर हैं, इनके तो हम कुछ भी करेंगे, इनके 2 डंडे भी मारेंगे तो भी ये हम ही को वोट देंगे। इसलिए उन्होंने ये सोचा इनको तो पड़ा रहने दो नाली में और उन लोगों को हम खुश कर लें जिससे कि हमारी सत्ता हमेशा के लिए बन जाए। पर वो ये भूल जाते हैं किसी की भी सत्ता हमेशा नहीं रही, और जब अभिमान में आदमी आ जाता है तो ऐसी ही गलतियां करना प्रारंभ कर देता है जो अब की बार इन्होंने की। भी प्रभावित करेगा, बिल्कुल करेगा। आगे फिर वहां भी जाति और धर्म के आधार पर बंटवारा शुरू हो जाएगा, कॉलेजेस में भी, जो अभी नहीं है। और हम लोगों को कॉलेज में यही पढ़ाया जाता था कि सब समान है, कोई ऊपर ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। उस जो अवधारणा है उसको ये बिल तोड़ता है और ये समाज को बुरी तरह से बांटेगा। और बांटेगा ही नहीं, जिस समस्या के समाधान के लिए लाया गया वो समस्या भयंकर रूप से बढ़ने वाली है। क्योंकि जब आदमी को गलत ढंग से प्रताड़ित किया जाता है तो वो विद्रोही बन जाता है। विद्रोह की पहली सीढ़ी ये है कि अगर आप किसी भी वर्ग को, किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित करेंगे तो एक लेवल पे आके वो एकदम आप रिवोल्ट कर देगा, और रिवोल्ट करके फिर वो ये नहीं सोचता कि किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा। तो ये समाज को इतना विभक्त कर देना चाहते हैं
कि पहले के समय की तरह जमींदार साहब की इच्छा के बगैर गांव में कोई कुछ नहीं कर सकता, इवन अपने बेटे बेटी की शादी भी नहीं कर पाता था। वही प्रक्रिया ये धीरे धीरे देश में लाना चाहते हैं कि इनकी इच्छा से हर व्यक्ति करे, शादी भी करे तो जब बीजेपी कह दे इससे करनी है तभी करे। तो देखा आपने कि किस तरीके से समाज के अंदर में ये आवाज निकल के आ रही है कि इस बिल में संशोधन होना चाहिए या इस बिल को पूरी तरीके से केंद्र सरकार वापस ले। उनका यह मानना है। हालांकि आप ये भी देख सकते हैं कि जब सवर्ण वर्ग के छात्रों को इसमें उत्पीड़क के तौर पर दिखाया गया है तो इसके कितने दूरगामी दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। ऐसे में आप ये समझिए कि जैसे केंद्र सरकार और देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार ये बात करते हैं कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिया ये सारे लोग भारत में आए हैं, करोड़ों आ गए हैं और उसके बावजूद इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, आधार कार्ड बनवाए हैं और इनके बिहाफ पर अगर वो कॉलेजेस में दाखिला लेते हैं और उनको इस कैटेगरी में शामिल किया गया है, अगर शामिल किया जाता है तो आप ये समझिए कि ये कितना दूरगामी और घातक परिणाम सिद्ध हो सकता है। क्योंकि बांग्लादेशी, घुसपैठिया, रोहिंग्या ये सब अगर भारत में आते हैं, उनको ये विशेषाधिकार अगर दिया जाएगा तो इससे भारत के लोग कितना प्रभावित हो सकते हैं और साथ ही साथ वो तो सीधे तौर पर भारत वालों के ऊपर में, भारतवासी हम सब के ऊपर में एक एक्ट लगाने के लिए एकदम स्वतंत्र हो जाएंगे। क्योंकि वो पूरी तरीके से इसीलिए घुसपैठिया आए हैं कि भारत के ऊपर में अंदर जाएंगे, भारत में सीधे तौर पर कुछ ऐसी हरकतें करेंगे और भारतवासियों को परेशान करेंगे। तो ये बिल विचार करने योग्य है। विचार करके केंद्र सरकार इस पे पूरा गहन मंथन चिंतन करे और अगर समाज की तरफ से ये चीजें निकल के आ रही हैं कि इस बिल को वापस लेना चाहिए तो जरूरी नहीं है कि गलती किसी से नहीं होती, गलतियां सबसे होती हैं। और आप ये समझिए कि पिछली बार कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी यही गलती करी थी कि उसको लग गया था कि दलित और ओबीसी ये सब हमारे ही वोट बैंक है, मुसलमान भी मेरा ही वोट बैंक है, हर चीज। और आखिर इन्हीं सब ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा और यही कारण अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती हुई दिखाई पड़ रही है कि उसको लगता है कि सवर्ण वर्ग का जो वोटर है वो कहां जाएगा, वो हमारा अपना है, जो चाहो जिस तरीके से चाहो उसके ऊपर बोझ लादते रहिए आप। तो ये गलती करना हानिकारक हो सकता है, इस पर विचार करने की जरूरत है। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि ये बिल वास्तव में उचित नहीं है तो इसे वापस लेना ही जरूरी होगा। आपसे मुलाकात होगी फिर से इसी कार्यक्रम में। तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ टेलीकास्ट। नमस्कार।